So we can see the relation between a speed in rpm and a speed in radian per second that we have derived earlier was किसके लिए? for n rpm, है ना, जो एंगुलर स्पीड होगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा विल बी 2 पाई n बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा स्पीड हो गया। अब इसके टर्म्स में आप लिखना चाह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि n इक्वल टू 60 ओमेगा बाय 2 पाई, दैट विल बी स्पीड इन आरपीएम। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो रिलेशन है उसको आप देखिए, क्या था वहाँ पे, पी जेड बाई 60 ए एन इंटू 5, ये था हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ क्या करेंगे आप कि इस एन को यहाँ पे पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सो यू विल गेट पी जेड बाई 60 ए इंटू 60 ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड। सो ई विल बी पी जेड बाई 2 पाई ए इंटू, हाँ अब 5 भी रहेगा ना, 5 भी साथ में रहेगा। सो 5 इंटू ओमेगा, है ना। सो फाइनली यू गॉट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ टू स्पीड, डिफरेंट स्पीड। क्या है? पी जेड बाई 60 ए इंटू 5 एन एंड सेम ईएमएफ पी जेड बाई 2 पाई ए इंटू 5 ओमेगा। तो दो तरह का आपने ईएमएफ को ऐसे डिफाइन किया है, वेयर पी जेड बाई 60 ए, इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट के एन, है ना, एंड पी जेड बाई 2 पाई ए, इसको कहेंगे हम के एम। दोनों अलग अलग है ना, बट दोनों मशीन कांस्टेंट ही हैं, दोनों को हम मशीन कांस्टेंट कहेंगे। ये सारा क्या है? मशीन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब से हम ई का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको हम इस टर्म्स में लिखेंगे, इस टर्म्स में लिखेंगे के एम 5 ओमेगा या के एन 5 एन। ये दो टर्म में हम इसको इस तरह से, क्योंकि के एम जो है वो मशीन का जो पैरामीटर है उस पर डिपेंड करेगा, तो ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम टॉर्क इक्वेशन। इसके बाद हम टॉर्क इक्वेशन देखेंगे। टॉर्क इक्वेशन, ये टॉर्क जो होगा वो कौन सा टॉर्क होगा? डेवलप्ड टॉर्क, है ना। डेवलप्ड टॉर्क हमें कैसे मिलेगा? डेवलप्ड पावर से। ठीक है, जो मशीन डेवलप करके और आउटपुट दे रहा है वो, क्योंकि टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क जनरली मोटर के लिए बात हम लोग करेंगे। जनरेटर में भी रोटर रोटेट कराते हैं तो एक टॉर्क डेवलप करता है, जो आर्मेचर है ना, वो अपोज करता है उस रोटेशन को। ठीक है, तो टॉर्क डेवलप दोनों में होगा, जनरेटर एंड मोटर दोनों में। तो वहाँ पे डेवलप पावर आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। डेवलप्ड पावर, है ना, क्या होता है डेवलप्ड पावर? इट रिप्रेजेंट्स the power being
transferred from electrical to mechanical, है ना, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, है ना, या ऐसा भी कह सकते हैं, इट जो डेवलप पावर है ट्रांसफर्स फ्रॉम वन डोमेन टू अदर डोमेन थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से ही हम पावर को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो ये हो गया डेवलप पावर। तो अगर डेवलप पावर को आप मैथमेटिकली लिखना चाहें, डेवलप्ड पावर, तो क्या लिखेंगे, आर्मेचर में, है ना, E इंटू आई, और यही पावर डेवलप कितना होगा, T डेवलप टॉर्क, है ना, जो डेवलप टॉर्क है इंटू जो स्पीड, टॉर्क इंटू ओमेगा, है ना। ये मैकेनिकल साइड का है, मैकेनिकल, और ये हो गया इलेक्ट्रिकल, ठीक है। सो टॉर्क डेवलप कितना मिलेगा आपको, EIA बाय ओमेगा, और E का वैल्यू पता है आपको, कितना है E का वैल्यू, PZ बाय 2πA इंटू 5 इंटू ओमेगा, है ना, एंड ये तो हो गया E, आई ये तो साथ में है, एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा भी, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया। सो डेवलप टॉर्क दैट यू विल गेट विल बी PZ बाय 2πA इंटू 5IA, एंड अगेन दिस इज द मशीन कांस्टेंट, है ना, इसे हम लोग कहेंगे KM इंटू 5IA, ये हो गया T डेवलप्ड, ठीक है। तो इस तरह से डेवलप्ड जो टॉर्क है उसको भी आपने डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे EMF एंड जो टॉर्क का इक्वेशन है, इसको डिफाइन करने के बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ DC मशीन, कितने तरह के DC मशीन होते हैं, टाइप्स ऑफ DC मशीन्स, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम टाइप की बात करें तो वो होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट DC मशीन, परमानेंट मैग्नेट DC मशीन, मतलब यहाँ पे जो फील्ड फ्लक्स है ना, वो कौन जनरेट कर रहा है, परमानेंट मैग्नेट। इससे पहले जो हम देख रहे थे उसमें फील्ड फ्लक्स कौन जनरेट कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट। पोल पे हम एक वाइंडिंग अटैच किए थे, वाइंडिंग किए थे, और वो वाइंडिंग में जब करंट फ्लो हो रहा था तो वहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल डेवलप हो रहा था, देयर वाज इंड्यूस्ड फ्लक्स जनरेशन, है ना। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड परमानेंट मैग्नेट को रखते हैं जो परमानेंटली नॉर्थ साउथ पोल बना हुआ है और वो फ्लक्स जनरेट कर रहा है करंट से इंडिपेंडेंट। तो इसको हम कहेंगे कि इफ द फील्ड मैग्नेट आर परमानेंट टाइप, permanent magnet instead of electromagnet, then it is said to be permanent magnet DC machine, है ना। इसको हम लोग PM
डीसी मशीन भी कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन। अब इसको अगर दिखाया जाए कि कैसे इसका हम डायग्राम दिखाते हैं, तो ये इस तरह से ये दिखाते हैं। ये साइन होता है इसका परमानेंट मैग्नेट का, ठीक है। तो ये हो गया परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन। सिमिलरली जो सेकंड है वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड मीन्स जो फील्ड फ्लक्स जनरेट हो रहा है, वो फील्ड फ्लक्स को जनरेट कौन कर रहा है? एक ऐसा सिस्टम जिसको हम सेपरेट सप्लाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसको हम सेपरेटली सप्लाई दे रहे हैं, वो सेपरेट मतलब वो फील्ड फ्लक्स सिर्फ उसी सप्लाई पर डिपेंड कर रहा है, दूसरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इफ द फील्ड वाइंडिंग is excited from a separate source है ना, other than आर्मेचर को भी हम सब सोर्स दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। अगर डीसी मोटर की बात करें तो उसको भी हम सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन उस सोर्स के अलावा कोई एक्सटर्नल सोर्स है ना, देन इट इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, ठीक है। अब इसको अगर दिखाना हो आपको, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, तो आप दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा फील्ड वाइंडिंग है ना, IF, जिसको आप सेपरेटली सप्लाई देके IF फील्ड प्रोड्यूस कर IF करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही करंट फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। और यहाँ पे लगा हुआ है आपका आर्मेचर, हो गया आर्मेचर, जिसको हम लोग EA इससे दिखाते हैं। और ये हमारा ब्रश शो करता है। इसमें अगर करंट बाहर निकल रहा है, आर्मेचर करंट है ना, तो ये कहलाएगा जनरेटर, ये कहला जाएगा जनरेटर। और इसका अगर वोल्टेज का इक्वेशन लिखें, जो वोल्टेज यहाँ पे है V है ना, ये है V टर्मिनल वोल्टेज ऐसे। तो वोल्टेज का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? V इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF माइनस IaRa, है ना। एक और इसमें माइनस होता है VBT, जो ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो। स्पेसिफाई अगर नहीं किया हुआ हो तो इसको हम इग्नोर करेंगे। VBT इज ब्रश ड्रॉप, VBD को हम लोग कहेंगे ब्रश ड्रॉप। तो ये तो हो गया जनरेटर के बाद। अब इसी में अगर मोटर आपको कहना है कि मोटर कैसा होगा फिर, तो मोटर के लिए अगर देखेंगे तो मोटर में क्या होता है, करंट जाता नहीं है टर्मिनल से, करंट आता है ना। सप्लाई से करंट अंदर आएगा ऐसे, IA। फील्ड फ्लक्स इसमें कोई चेंज नहीं है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम है, सेम डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है सेपरेटली। इसको अलग से सप्लाई दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, प्लस माइनस V है ना, यहाँ पे प्लस माइनस V अलग से दिया गया है जो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो सिस्टम है करंट अंदर आ रहा है, तो ये हो जाएगा मोटर, है ना। और इसके लिए अगर वोल्टेज का इक्वेशन लिखें, V इक्वल टू E प्लस
IARA एंड ब्रश ड्रॉप। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन। ठीक है।